मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत करें। बाकी चौधरी साहब जो है कसर है ये पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आज के जो किसान भाइयों की जो सभा है उससे मैं ही गदगद नहीं हूँ। पूरा शहर और जिला थर्रा रहा है कि बहेड़ी का किसान जागरूक। तो इस व्यवस्था पे भी अगर अंकुश नहीं लगाओगे और हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, क्या बचेगा? मोदी जी ने तय कर दिया, इन्होंने कहा था झोला लेके मैं चल पड़ूंगा। अब झोले भी कई वैरायटी के होंगे इनके पास, एक नहीं होगा, कम से कम 100 पाएंगे अलग अलग उसके, एम्ब्रॉयडरी के, फैशन के, कोई कश्मीर में, कोई शौकीन है। लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे जो बच्चे हैं ये आबाद होके जाएंगे। इन्हें ऐसी हैसियत में दे दूंगा कि कोई भी कभी भी उनको छेड़ नहीं पाएगा। ये वे दो लोग हैं, अदानी और अंबानी। अगर अदानी जी ने $16 बिलियन कमाए तो अंबानी जी ने $8 बिलियन कमाए पिछले एक वर्ष में। हर घंटे, एक घंटे में वह जो है 90 करोड़ रुपए कमा रहे थे पिछले वर्ष। देख लो क्या हो रहा है, चीज बेकी जा रही है। कुछ लोग हैं जो हैसियत रख रहे हैं, बैंक वाले उन्हें पैसा देते हैं, वह चीज सस्ती खरीद रहे हैं और उनकी मौज है। उनके कहने पे सरकार कानून ला रही है। जैसे खेतों में अदानी जी पूरी दुनिया में पिछले वर्ष में किसी ने इतनी संपत्ति नहीं अर्जित की जितने अदानी जी ने करी। आपने गूगल का नाम सुना है, आपने अमेज़न का नाम सुना है, उनके बड़े बड़े मालिक हैं, वे अपने, उनका नाम है। आपने जितने दुनिया में अमीर लोगों का बाहर के जितने आप जानते होंगे उन सब से कई गुना ज्यादा $16 बिलियन पिछले वर्ष में अदानी जी ने कमाए। आज दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत है। अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया सबसे ज्यादा अरबपति हमारे देश में। कितनी अजीब व्यवस्था हम कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी कठिन से कठिन होती जा रही है। आपके सामने कांटे हैं रास्तों में और किसी के लिए जो है गुलदस्ते और सारी व्यवस्था लाल कालीन जो है उनके लिए बिछाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, सरकार कोई आ जाए जबरन जो है 1 इंच भी आपकी जमीन किसी सरकार की हैसियत नहीं, हम लोग लेने नहीं देंगे। लेकिन जिस 119 साल पुराने कानून को बदलने की, परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिस मैदान से लड़ी थी, वह मूर्की इंटर कॉलेज बाजना में वो जमीन है जहां पंचायत हुई थी, जहां मैं 2009 में गया था। और आने वाली 19 तारीख को उसी मैदान पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं और मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। किसान पंचायत का आयोजन फिर 20 तारीख को प्रयागराज में। तो ये मत सोचिए कि इसकी गूंज सिर्फ वहीं है, पश्चिमी यूपी तक है या पंजाब तक है या हरियाणा तक है, नहीं। जहां मंडियां ना भी हैं, जहां सरकारें ना खरीदती हो, केंद्र ना लगाती हो, वहां भी किसान इस मुद्दे पे आपके साथ। और इसलिए क्योंकि उसे इतनी समझ है, ये खून की बात है। आज औरों को घेर रहे हैं, कल को हमें घेरेंगे। ये तो आपको भगा दिया जाएगा, जब चाहेंगे तो आप पे बंदिश लगाई जाएगी। तो इस सरकार को, सरकार में शामिल लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं है। कितना क्रूर भद्दा मजाक, कितना बड़ा अपमान कमेरे वर्ग का, किसान का ये लोग रोज करते हैं। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अभी अतार रहमान साहब ने कहा इस क्षेत्र के विधायक के संबंध में कि पिकनिक पे जाओ। इनकी तो पिकनिक चली रही है, 4 साल से राज वाले पिकनिक कर रहे हैं। इनसे सत्ता शासन कहां संभल रहा है? बरेली के तो कमिश्नर साहब मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे, सुना है 25 डीएम फोन नहीं उठा रहे। नोटिस देना पड़ा उनको कि डीएम साहब मुख्यमंत्री का फोन तो उठा। अजय इतने बड़े बड़े अधिकारी, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की सुनवाई नहीं हो रही, यहां से कोई फरियादी जाएगा
पर किसी दिन किसी सरकारी कार्यालय में, वो क्या उम्मीद रखेगा? विधायक तो ऐसे घूमते हैं लखनऊ में जैसे आपके खेत में और कुंवारों की फौज है साहब। किसी ने सोचा था कुंवारों से इतने परेशान हो जाओगे? लड़ाई आपकी ये है, पिछला साल आपके हमारे लिए सबके लिए कठिन बीता। आर्थिक तंगी है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस महंगी हो गई, काम ठप हो गए, आपकी आमदनी घटी है पिछले वर्ष में। लेकिन तब भी एक ऐसा वर्ग है जिसकी मौज है। मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, एक नाम की बात नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ हम लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन एक दो ऐसे लोग हैं जो सिस्टम पे आज हावी हो गए और इसलिए उनका नाम, उनका खुलासा करना बेहद जरूरी है। पहले भी लोग आबाद होते थे, मेरे वर्ग को आज हो गया। ये बेहतरीन मौका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सिख, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ऐसी एकता मैंने तो कई वर्षों बाद बनती देखी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है जो कुछ भी हो अब ऐसे खंडित नहीं होने दें। चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, मैं हार गया, लोग कहते हैं भाई हार गए थे। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि दायित्व खत्म हो या रिश्ते कमजोर हो। चौधरी अजीत सिंह जी एक मकसद से मुजफ्फरनगर क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उनके दिल में वो टीस थी कि जिस दंगे ने सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया, जिसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाने में बहुत बड़ी भूमिका जिस घटनाक्रम में थी, चौधरी साहब उस भूमिका को, उस इतिहास को बदलना चाहते थे, उस भावना को, उस कड़वाहट को बदलना चाहते थे। इसलिए वो मुजफ्फरनगर की उस जमीन को उन्होंने बात बात अपने कार्य क्षेत्र को बदल के वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। चंद वोटों से हार गए, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी मुझे ये कह के भेजा है उन्होंने आपके बीच के बता देना कि मैं हारा नहीं हूं। मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे। क्या बैंक कर्मचारी को भी कोई टैग लगेगा, खालिस्तानी या पाकिस्तानी? या ये तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब 22 का चुनाव कहते हैं ना 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित, ताकि ये संदेश कहीं ना जाए कि बीजेपी इस मुद्दे पे हावी। कितना ही पैसा लगा लें, कितने बड़ा तंत्र इनके साथ हो, कैसे ही बड़े बड़े नेताओं को भेजें, लेकिन मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पे भी लोग फैसला लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोग मतदान करेंगे। तो सर ये अपनी पंचायत कब तक और कहाँ चलेगी? जब तक हल नहीं निकलता तब तक हमें भी सड़क पर रहना। क्या लगता है सर, पंचायत से क्या बंगाल चुनाव पे असर पड़ेगा? हर चुनाव पे पड़ेगा। मैंने तो बंगाल की बात यहाँ कही। बंगाल पे जो राकेश टिकैत वहाँ जाके स्टेल पर हो गए, एक तरीके से मीडिया दिखा रहा है कि ममता के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ममता फाइटर है, उनमें क्षमता है, और चोटिल होने के बाद भी जैसे कोई चोटिल शेरनी हो तो हार रही है। तो यही उम्मीद है कि जनता इन चीज़ों को पहचानेगी, इन गुणों को पहचानेगी, उन्हें ताकत देगी। सर ये कहा जा रहा है कि ममता की जीत में ही किसान की जीत है। हर चुनाव में जब तक बीजेपी की मुखालफत लोग नहीं करेंगे, उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे, जो एक भाषा वो जानते हैं, वोट की चोट नहीं देंगे, तब तक ये असरदार आंदोलन नहीं होगा। किसान आंदोलन में एक तरीके से ये सामाजिक आंदोलन है, लेकिन इसे राजनीतिक आंदोलन बनाना अवश्य है। आज आपने यहाँ सत्ता वहाँ से आती है। आज आपने यहाँ एक नया नारा दिया है, आपसी भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद। तो क्या इसको आगे लेकर के किस हम तरह से इसके चलेंगे? विशेष कार्यक्रम यूपी में चलाएंगे, जहाँ आपसी मतभेद भुलाकर जो संवाद होना चाहिए, सर्वधर्म में जो एक सम्मान होना चाहिए एक दूसरे का, वे भावना हम आगे तो आयोजन होंगे। अभी तो किसान पंचायत चल रही है, अगले दौर में लोगों के बीच उस ढंग में, उस रंग में पेश होंगे। जैन साहब आज आप पंचायत में आए, क्या मैसेज देंगे यहाँ की आवाम को? लोगों के अंदर प्रयास किया है, लोग इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे, जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को इजहार कर रहे हैं। बात सरकार को महसूस करनी चाहिए, सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया
111 दिन हो चुके तब भी डट के बैठे हैं। और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, तो 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी नहीं। सर ये लोग हमारे किसानों को जो खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे हैं इनके देने जाएंगे। देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं, वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं। चौधरी साहब, यूपी के सीएम जो है बंगाल में जाके कहते हैं कि ममता जय श्री राम नहीं बोलता। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं। किसानों यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे नौकरी मिली। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन महंगाई जरूर दोगुनी हुई। किसान की आय दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहती है। और जो बिजली 250% महंगी हो गई उत्तर प्रदेश, इससे भी किसानों की लागत बढ़ गई। चौधरी साहब, के खिलाफ जो है बैंक कर्मचारी बाहर निकलने के ये सरकार एक ही भाषा जानती है, जब तक जनता विरोध नहीं करेगी ये लोग मानेंगे। चौधरी साहब, कर्मचारियों ने विरोध किया, अगले दिन ही वित्त मंत्री का बयान आ गया कि नहीं हम सारे बैंकों को नहीं बेचेंगे। चौधरी साहब, 22 में विधानसभा चुनाव इसी तरह सारे किसान आगे आएंगे तो तब ये मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे। क्या बैंक कर्मचारी को भी कोई टैग लगेगा, खालिस्तानी या पाकिस्तानी या? ये तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब, 22 का चुनाव कहते हैं ना 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित, ताकि जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।